यूक्रेन पर रूस की 52 एयर स्ट्राइक। डिप्रो पर रूस के 65 MLRS हमले। FAB 500 से तैना खेरसोन। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की सप्लाई ठप। रिएक्टर में एटमी विस्फोट का खतरा गहराया। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से यूरोप विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का परमाणु रिएक्टर धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसी के साथ कीव से लेकर व्हाइट हाउस तक भी तापमान बढ़ रहा है। रूस की जबरदस्त बमबारी ने व्हाइट हाउस को चिंता में डाल दिया है। बीते 24 घंटे से रूस की बारूदी बरसात 1 मिनट के लिए नहीं रुकी। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों में बड़े धमाके किए हैं। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के कीव, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर जबरदस्त बमबारी की है, जिससे तीनों शहरों में भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन इलाके से आई हैं। रूस ने क्लाइड बमों से खेरसोन के यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। डीपर नदी के दाएं तट पर यूक्रेन का कब्जा है और देखिए कैसे पूरा राइट बैंक क्लाइड बमों के बारिश से दहल उठा है। खेरसोन के राइट बैंक पर लगातार धमाके, आग की लपटें और मलबे के सैकड़ों मीटर ऊंचे गुबार उठते नजर आ रहे हैं। रूस ने सुखोई 34 विमानों से खेरसोन के राइट बैंक पर 16 FAB 500 बम बरसाए हैं और 22 FAB 250 बम गिराए हैं। इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये FAB 500 बम धमाके की तस्वीर है। रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को FAB 500 बम से निशाना बनाया। इससे बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ, आग और धुएं का गुबार छा गया। एक झटके में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना नष्ट हो गया। बीते 24 घंटे से रूस की एयरफोर्स एक्शन में है। सुखोई विमानों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दिन रात बमबारी की जा रही है। एयरफोर्स के फाइटर जेट, मिसाइल्स और बम लोड करके यूक्रेन पर बारूदी बरसात कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 6 मिसाइल हमले किए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट से 52 हवाई हमले किए हैं और 65 MLRS सिस्टम से ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। रूस की सेना ने कुपियांस्क, लिमन, बाख्मुत, अवदीव्का, मरिंका और निप्रो पर जबरदस्त बमबारी की है। निप्रो पर 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए हैं। 24 घंटे से जारी बमबारी का जवाब यूक्रेन ने भी जबरदस्त तरीके से देने की कोशिश की है। यूक्रेन ने रूस के 2 हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों पर 14 एयर स्ट्राइक भी किए। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के ब्रियांस्क शहर पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। अपनी जमीन पर ब्रिटेन की मिसाइल से अटैक होने के बाद रूस ने बारूदी बरसात और तेज कर दी है। इसका असर यह हुआ कि पूरे यूरोप पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। निप्रो में रात भर बमबारी की आवाज सुनी गई। इस बमबारी से बहुत बड़े विनाश का खतरा गहरा गया है। निप्रो से ज़ेपोरिज़िया तक
नीपर पावर लाइन के जरिए बिजली सप्लाई होती है। नीप्रो के पावर स्टेशन पर रूस ने बीती रात बड़ा हमला किया, जिससे सप्लाई सेंटर तबाह हो गया। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के कब्जे में है और रूस स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने कहा इमरजेंसी पावर सप्लाई जनरेटर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी पावर सप्लाई पूरी तरह से कट गई है। पहली बार ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट की सप्लाई पूरी तरह ठप हुई है। रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए बिजली सप्लाई बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सिस्टम बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगा। ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम रविवार रात से ही इमरजेंसी पावर सिस्टम पर निर्भर है। इमरजेंसी पावर सिस्टम बहुत लंबे समय तक कूलिंग मेंटेन नहीं कर सकता और तापमान बढ़ने से रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। यहाँ विस्फोट का मतलब सिर्फ यूक्रेन का ही विनाश होना नहीं है, बल्कि इसके विस्फोट से रूस के कुछ हिस्से से लेकर यूरोप के कई देश तबाह हो सकते हैं। पावर सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो रूस की बमबारी पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा बन सकती है।